हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जरूर विजिट करना। आज के दिन आप सब लोगों ने देखा ही होगा, एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हो एंड अगर आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है तो आपने कहाँ वो इन्वेस्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताइए। ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, लार्ज कैप, मिड कैप, मतलब जो प्रॉपर जो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए मार्केट सीखने से रिलेटेड, तो इस वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना। कल के दिन भी इस चैनल के ऊपर, कल मतलब संडे, इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। इस चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आ गई है ऑफिशियली। यस दोस्तों, आपको पता ही है मार्केट में मैक्सिमम जो खबरें चलती है वो अनऑफिशियली सामने आती है। बाद में पता चलता है कि उसमें से कितनी सच कितनी झूठ। एंड शेयर मार्केट की अगर बात करें, जैसे मैंने काफ़ी बार आपको बताया कि रिपोर्ट के जरिए जो खबरें आती है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 90% के आसपास हम लोग को देखने को मिल जाती है। चलो 80 बोल दो, मतलब 10 में से 8 खबरें तो सच हो जाएगी, 2-3 नहीं भी हो जाएगी। एक ऐसी खबर हम लोग यहाँ पे कई समय से सुन रहे थे और डॉट्स को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ भाई, ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है अगर हम लोग लॉजिकली चले तो। एंड वो खबर आज के दिन ऑफिशियली खबर यहाँ पे बन चुकी है। किसकी हम बात करें? अगेन मोटा भाई की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये तो आज के दिन, मतलब हाल ही के दिनों में कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में है। ठीक है, मल्टीपल खबरें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली थी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, जेएफएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इसी से रिलेटेड ऑफिशियली ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जिस खबर का इंतजार हम लोग कई समय से यहाँ पे कर रहे थे। मतलब देखिए, रिसेंटली आपको पता ही है जियो ने क्या किया था, ब्लैक रॉक के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे की थी। एंड दोस्तों अभी देखो क्या हो गया है। ये लोगो देखकर आपको अंदाजा आ चुका होगा। यस दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा लोगो नहीं है, ऑफिशियल लोगो है। मतलब क्या है दोस्तों, यस ये कौन सी कंपनी है? अलायंस। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जियो। मतलब दोस्तों आप समझ चुके होंगे, यस जियो एंड अलायंस के बीच में पार्टनरशिप यहाँ पे हो चुके हैं। जैसे कि ब्लैक रॉक ने जियो के साथ हाथ मिलाया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एएमसी बिजनेस में एंटर करने के लिए, अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अलायंस के बीच में ऑफिशियली पार्टनरशिप यहाँ पे हो चुकी है। मतलब अलायंस कौन सी कंपनी है दोस्तों? ये इंश्योरेंस वाली कंपनी है। मतलब क्या है दोस्तों, जो हम लोग सुन रहे थे ना कि जियो इंश्योरेंस सेगमेंट में एंटर करेगा, और ये खुद बात मुकेश अंबानी ने ही बताई थी। ठीक है, एजीएम में, कि भाई जेएफएस क्या करने वाला है, हर एक फाइनेंशियल सेगमेंट में एंटर यहाँ पे करेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस सेगमेंट। एंड उन्होंने ये तक बात बोली थी कि इंश्योरेंस में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जॉइंट वेंचर करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे विथ फॉरेन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी एंटिटी है उनके साथ। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हो दोस्तों, अलायंस के साथ उनकी पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिल रही है। अभी अलायंस आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में है। ठीक है, अगर आप देखोगे 135 साल पुरानी कंपनी है। जर्मनी का जो म्यूनिच शहर हम लोग को देखने को मिल जाता है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। एंड वहीं पे हम लोग को इसका हेडक्वार्टर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वर्ल्ड वाइड है। एंड इनके सर्विसेज आप देख सकते हो दोस्तों, सभी इंश्योरेंस, मतलब जनरल, हेल्थ, व्हीकल, ट्रैवल, होम, लाइफ, इन सब में ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और इनके सब्सिडीज भी अगर आप सुनोगे तो इसमें एक नाम आपको देखने को मिलेगा, कौन सा? बजाज अलायंस। बट सुना है ना आपने, बजाज अलायंस इंश्योरेंस देखने को मिलता था। यस, अभी ये जो बजाज अलायंस जो इनका जॉइंट वेंचर देखने को मिलता था, अब ये इतिहास में जा चुका है। जैसे कि आपको पता ही है, हाल ही में ही 2-3 महीने पहले ही की खबर है कि अलायंस ने क्या कर दिया था, बजाज के साथ जो उनका जो टाइप था, जॉइंट वेंचर था, 24 साल के बाद तोड़ दिया उन्होंने। मतलब अलायंस एग्जिट हो गया भाई। बजाज इंश्योरेंस के साथ जो जॉइंट वेंचर था उससे रिलेटेड 2.6 बिलियन डॉलर तो नहीं कह सकते, या हम इसको यूरो कह सकते हैं, 2.6 बिलियन यूरो की हम लोग को सेल्स वाली डील देखने को मिली थी, जो कि बजाज फिनसर्व ने ही, बजाज मतलब जो अलायंस का स्टेक था वो लगभग आई गेस कुछ 24,000 करोड़ के आसपास उन्होंने यहाँ पे खरीदा था। मतलब मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, कि अलायंस ने क्या कर दिया, बजाज का साथ 24 साल के बाद यहाँ पे छोड़ दिया। और इसी के लेकर मैंने वीडियो बनाई थी। ये देखो 4 महीने पहले की वीडियो है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जिस खबर का इंतजार हम कर रहे हैं वो आ सकती है, अभी बड़े धमाके की तैयारी हो सकती है। उसमें ये नहीं लिखा था कि भाई अलायंस यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे कर रहा है और जियो के साथ जा रहा है, बट समझ में आता है भाई। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस हम लोगों में होना चाहिए अगर हम मार्केट में है। और अलायंस ने ये भी बात बोली थी जब उन्होंने एग्जिट किया था। उनको पूछा गया था कि अभी आपको इंडिया जैसा इतना बड़ा मार्केट अनअट्रैक्टिव लग रहा है इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए, तो उन्होंने बोला कौन बोल रहा है ऐसा, हम कब इंडिया को छोड़ रहे हैं, हम इंडिया में ही रहेंगे। ये जो चीज़ उन्होंने बोली थी अलायंस ने कि हम इंडिया में ही रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा इन बिटवीन द लाइन
पॉइंट हम लोग को जता रहा था, दर्शा रहा था कि भाई ये शायद से जियो के साथ ही टाइप कर सकते हैं, और जियो ने भी बात बोली थी कि वो विदेशी किसी कंपनी के साथ टाइप करने वाले हैं। ये सारी बात मैंने इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे बताई थी। आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं। यही चीज़ अब आज के दिन सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अलायंस ने टाई अप कर लिया है विद द जियो फाइनेंशियल आफ्टर बजाज के साथ ब्रेकअप करने के बाद। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये ऑफिशियल खबर है। अगर आप बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो जेएफएस ने यहाँ पे कल लेट नाइट दोस्तों, यस आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 11:30 बजे के आसपास ये ऑफिशियली पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करके इस डील की अनाउंसमेंट, इस डील की घोषणा उन्होंने खुद से कर दी कि यस हम लोग यहाँ पे अलायंस के साथ टाइप करें। और अलायंस ने भी, आप देख सकते हो दोस्तों, उनके वेबसाइट के ऊपर ये ऑफिशियली पोस्ट किया है कि वो जेएफएस के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप ये चीज़ पढ़ोगे, जियो फाइनेंशियल and Alliance to launch reinsurance joint venture in India with 50-50 stake। ठीक है, अभी आपने एक शब्द यहाँ पे देखा होगा, क्या लिखा है, री इंश्योरेंस। ठीक है, इसके पहले भी एक दो बार ये खबर यहाँ पे, मतलब ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, री इंश्योरेंस। तो ये बेसिकली इंश्योरेंस तो सुना है, तो ये री इंश्योरेंस क्या होता है। तो चलो एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट में आपको बता देता हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सिखाने वाला आपको चाहिए, आप समझ जाओगे। देखिए कैसा होता है, एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको री इंश्योरेंस क्या होता है वो समझ जाओगे आप। ठीक है, सो मान लो हमारी कंपनी है SMKC, ठीक है, और हमारी इंश्योरेंस की कंपनी है। ठीक है, एंड हमारे कंपनी का साइज कितना पता है, 100 करोड़। ठीक है, इंश्योरेंस की कंपनी SMKC 100 करोड़ तक हमारी कैपेबिलिटी है। ठीक है, अभी मैं 1-1 करोड़ की इंश्योरेंस कर सकता हूँ कि नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ करवा सकता हूँ, मतलब इंश्योरेंस करवा सकता हूँ। मतलब क्या, मान लो कल अगर क्लेम देने की नौबत आ गई तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ दे सकता हूँ कि नहीं, आराम से दे सकता हूँ। बट मान लो कि हमारी यहाँ पे कंपनी SMKC 100 करोड़ की ये कंपनी है। अब एक बड़ी कंपनी आ गई, वो कहती है कि चलो हमारा ये हवाई जहाज यहाँ पे इंश्योरेंस करवाना है, इसका प्राइस है, मतलब प्राइस नहीं बोलना चाहिए, इंश्योरेंस करवाना है 80 करोड़ का। अब 80 करोड़ का भाई मैं इंश्योरेंस करवा तो दूंगा, ठीक है, 100 करोड़ की साइज है। बट मान लो कल अगर हवाई जहाज को कुछ हो गया और 80 करोड़ देने पड़ गए तो भाई मेरे कंपनी की बैंड बच जाएगी। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे देख सकते हो मेरे कंपनी का ही साइज 100 करोड़ का है, तो 80 करोड़ में कहाँ से दूंगा, तो हालत ख़राब हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है, इंश्योरेंस को, कि हाँ भाई 80 करोड़ करवाना है, ठीक है, बट इसको मैं री इंश्योरेंस लेके जाऊँगा। री इंश्योरेंस करूँगा मतलब क्या, कि अभी जैसे एक SMKC कंपनी है, मेरे कंपनी का साइज 100 करोड़ है, मैं क्या करूँगा, एक और ऐसी कंपनी ढूंढूंगा, मान लो ABC कंपनी है, उनको बोलूँगा कि भाई यहाँ पे क्या करना है कि एक इंश्योरेंस का बिजनेस यहाँ पे आया था 80 करोड़ का, ठीक है, तुम्हारी भी साइज 100 करोड़ की है, ठीक है, अभी 80 करोड़ में अकेला करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, आप भी नहीं कर पाओगे, एक काम कर लेते हैं, मैं री इंश्योरेंस करवाता हूँ आपके साथ। मतलब क्या है कि हम मिलकर इसका इंश्योरेंस करवाते हैं। मतलब क्या है कि कल अगर इस प्लेन को अगर कुछ हो गया, फॉर एग्जाम्पल, इनको तो 80 करोड़ मिलेंगे, ठीक है, बट ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रिस्क डिवाइड हो जाएगी। मतलब क्या है कि SMKC यहाँ पे कितना देगा, 40 करोड़ देगा, और जो ABC जो दूसरी कंपनी थी वो भी कितनी देगी, 40 करोड़ देगी, और दोनों का साइज 100 करोड़ था। तो चलो इतना तो इसका हम लोग बेयर यहाँ पे कर लेंगे, इतना मोटा प्रीमियम भी तो मिलेगा, ठीक है, तो बिजनेस थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो इससे क्या हो गया, इसी मतलब यहाँ पे रिस्क डिवाइड हो गई, दोनों को मोटा पैसा भी मिला, ABC को भी मिल गया, SMKC को भी मिल गया, ठीक है, और जो भी मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाना है ना, तो पैसे भी यहाँ पे कमा लिए। एंड अगर कल अगर प्रीमियम देने की, मतलब क्लेम देने की नौबत भी आ गई तो भी कंपनी डूबेगी नहीं भाई। 100 करोड़ है, 40 करोड़ चलो बेयर कर लेंगे समहाउ, ठीक है, कंपनी तो इंटैक्ट रहेगी। 100 करोड़ के बदले मतलब 80 करोड़ देने पड़ते तो बैंड ही बच जाती। ठीक है, मतलब क्या हो गया दोस्तों, री इंश्योरेंस आप समझ गए यहाँ पे, हाँ, कि अगर बहुत बड़ा, मतलब अगर आपको तगड़ा क्लाइंट यहाँ पे पकड़ना है तो आप ऐसे री इंश्योरेंस सेगमेंट में एंटर करते हो। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी क्या जियो के क्या पास क्या पैसे का कम है क्या, ठीक है, वो खुद से भी लड़ सकते थे, बट वो अलायंस के साथ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अलायंस भाई इंश्योरेंस का ही बड़ा प्लेयर है, और री इंश्योरेंस करके चलेंगे, 50-50 लेकर चलेंगे तो मोटे मोटे क्लाइंट भी पकड़ पाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा पैसा अगर क्लेम भी देना है तो दोनों में वो डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे की जाती है, इसी को बोला जाता है री इंश्योरेंस। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में यहाँ पे आया होगा। अगर आपने पहली बार समझा है री इंश्योरेंस तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो टाइप यस कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अभी हाँ एक और टाइप, कौन सा, कि भाई ये इंश्योरेंस में तो एंटर कर रही है, समझ में आ गया, बट विच इंश्योरेंस, इतने सारे दुनिया भर के इंश्योरेंस है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल तो बताया जा रहा है कि जनरल एंड उसी के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों में कंपनी हम लोग को बिजनेस करते हुए देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सो लाइफ एंड जनरल में मतलब लाइफ वाले जो जितने भी प्लेयर है, अब ये देखने वाली बात होगी
कि मंडे के दिन जो लाइफ इंश्योरेंस में काम करने वाली कंपनी है उनके शेयर पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं वो बर्बाद हो गई, जीरो हो गई, नहीं, बट इतना बड़ा मोटा प्लेयर आ रहा है। ठीक है, तो दिक्कत तो हर किसी को होती है, रिलायंस जहाँ पे भी घुसेगा। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट कि भाई उनके साथ किसका नाम है, अलायंस का नाम है, 135 साल पुरानी, जो ऑलरेडी बजाज के साथ यहाँ पे इस मार्केट में रही थी, 24 साल एक्सपीरियंस है उनके पास। ठीक है, तो दे नो वेरी वेल कि इंडियन मार्केट कैसा है, कैसे कैप्चर यहाँ पे करना है। ठीक है, सो ये देखने वाली बात होगी मंडे के दिन कि लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनियां किस प्रकार से बर्ताव करती है, क्योंकि ये खबर फ्राइडे की देर रात आई थी, तो ये रिएक्शन देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि जेएफएस जियो जहाँ पे भी जाता है भाई तबाही मचा देता है। तो अभी ये हर एक सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ब्रोकिंग में आ गया, म्यूचुअल फंड एएमसी में आ गया, वैसे तो लोन बीन में तो इनका चल ही रहा है। एंड अभी इंश्योरेंस की भी जो बात हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई कब होगा, तो चलो अनाउंसमेंट हो चुका है। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि भाई कल से इंश्योरेंस बांटना शुरू, अरे भाई इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, अब ये टाई अप होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, फिर कहाँ पे जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। यस, IRDAI की ओर से इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल, लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, एंड वो हरी झंडी मिलेगी, तब जाके वो मार्केट में आएंगे। तो टाइम बहुत लगेगा इसके लिए, बट अनाउंसमेंट तो हो चुकी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। एंड वीडियो तो खत्म हो चुकी है, तो इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो वीडियो है अगर आपको अभी देखना है तो एक काम करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर ही आपको ये विंडो देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। यस, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप उस वीडियो के ऊपर रीडायरेक्ट यहाँ पे हो जाओगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।